जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही हो तो कमेंट्स में आप यस लिख दें प्लीज़। जय गुरु जी संगत जी, आपको आवाज़ आ रही हो तो यस लिख दें प्लीज़। जय गुरु जी संगत जी, आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी संगत जी, आपको आवाज़ आ रही है? सारी संगत को जय गुरु जी, जो भी आज जुड़ेंगे। और गुरु महाराज की एक बुक है जो आज मुझे सेवा मिली है पढ़ने की, द ट्रू पाथ ऑफ गुरु जी। ये जो बुक है ये डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी ने लिखी है, जो कि दिल्ली फरीदाबाद में आई थिंक रहते थे। और वो डॉक्टर थे, डेंटल के डॉक्टर थे वो। और जो डॉक्टर पुनीत बजाज हैं पंचकुला में, ये उनके फादर ने ये बुक लिखी है। ये वाली संगत जी ये बुक है द ट्रू पाथ ऑफ गुरु जी। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है संगत के लिए। इसमें ये बताया गया है कि जो नई संगत गुरु महाराज से जुड़ रही हैं वो मतलब क्या चीज़ें फॉलो करें, और यहाँ पे कोई मिथ्स नहीं है, और इन चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है संगत जी। सो जो भी संगत आज यहाँ पर जुड़ी है, मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे पेज जो सुनील अंकल हैं उन्होंने मुझे यहाँ चांस दिया सत्संग शेयर करने का, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और जो शुक्राना, सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी का ही है, क्योंकि सब कुछ गुरु जी बुलवाते हैं। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, जो गुरु जी ने बुलवाना होता है वो गुरु जी अपने आप ही बुलवाते हैं संगत जी। सो मैं जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में वो पढ़ूंगा, फर्स्ट दर्शन एंड हिज ग्रेस। तो अंकल यहाँ पर लिखते हैं, आई केम टू गुरु जी in Empire State to meet Guruji on the advice of my family friend and Guru Bhagat Sri R.L. Sudhir Ji and his younger son Shashi. Sudhir Ji had already taken permission from Guruji to bring me to him. On my way from Sudhir Ji's house to Guruji, I was told not to speak to Guruji unless he wanted me to. I was told to stand in the queue and touch Guruji's lotus feet and sit down. On no account was I to address Guruji or talk with him, unless, of course, he showed interest to do so. Further, Sri Sudhirji had already discussed my problem with Guruji. My younger son Pratik was unable to get admission in dental college. So संगत जी जो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें अंकल कह रहे हैं कि मैं पहली बार एम्पायर स्टेट जब गया, मेरे एक फ्रेंड हैं, अंकल के जो फ्रेंड हैं श्री R.L. सुधीर जी, और उनका जो बेटा है शशि, उनके साथ गुरुजी के पास गए थे अंकल पहली बार, मिस्टर बजाज अंकल। और वो कहते मुझे मिस्टर सुधीर जी ने कहा था कि जब भी आप गुरुजी के पास जाओ, आपने खुद से कोई जाकर बात नहीं करनी जब तक गुरुजी आपसे कोई बात करना स्टार्ट ना करें। तो वो कहते कि मैं गुरुजी के पास इसलिए गया था क्योंकि जो अंकल का छोटा बेटा है प्रतीक, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था डेंटल कॉलेज में। तो अंकल अभी गुरुजी के पास गए। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूँ। द फर्स्ट साइट ऑफ गुरुजी मेड मी वेरी हैप्पी. I had never seen a more mesmerizing personality in my life. He looked like God himself. His awesome darshan filled and fed my soul with eternal delight. What struck me in his presence was the strong aura of silence that permitted me from his being to the devotee,
who absorbed it through his grace। अंकल इसमें लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो कहते मैं उनको देखकर ही उनको देखता ही रह गया। मतलब कहते वो खुद ऐसे दिखने में लग रहे थे जैसे वो भगवान हो, गॉड हिमसेल्फ, ही लुक्ड लाइक गॉड हिमसेल्फ। और वो कहते जो उनके दर्शन थे उन्होंने मेरी जो पूरी सोल है, अंकल की सोल, वो अंकल लिख रहे हैं कि जो मेरी पूरी सोल है वो उनके दर्शन से मुझे ऐसे लगा कि वो सोल मेरी सेटिस्फाई हो गई है। और वो कहते कि वहाँ पे बहुत साइलेंस थी और जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे सबका बहुत ऑरा पॉजिटिव था और जो एम्पायर स्टेट का ऑरा था वो भी बहुत पॉजिटिव था। अब जो थर्ड पैरा है उसमें अंकल लिखते हैं, एज आई बोर्ड he asked me where I had come from and I recalled that Sudhirji had already spoken to him about my problem. He said in Khas Punjabi, ਪੱਟੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। I have blessed your son, I will grant him something better. I had came to Guruji seeking my son's admission to a dental college and he blessed him, as it turned out to become a cardiologist. अंकल इसमें लिखते हैं कि मतलब थर्ड पैराग्राफ में कि जब मैं और मेरा बेटा गुरुजी के पास गए, हमने गुरुजी को मतलब मत्था टेका और गुरुजी ने मतलब उनको कहा कि तेरे मुंडे दा कल्याण करता, ਉਹਨੂੰ चंगी चीज़ देवांगा। मतलब गुरुजी ने ये नहीं बोला उसको डेंटल कॉलेज में वो एडमिशन देंगे, गुरुजी ने कहा चंगी चीज़ देवांगा। और अंकल ने कहा गुरुजी इज सीकिंग माई एडमिशन टू डेंटल कॉलेज एंड ही ब्लेस्ड हिम एज इट टर्न्ड आउट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब कि उनका बेटा डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, वो कार्डियोलॉजिस्ट बने, मतलब हार्ट के डॉक्टर उनके बेटे बने। No one is capable of writing about Guruji and his ways. My aim is only to tell a bit about what I have understood with his grace. वो कहते कि मेरी तो कोई भी क्षमता नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी लिखूं, जो भी लिखवाया है वो गुरुजी ने खुद ही लिखवाया है। और कोई भी संगत गुरु महाराज के बारे में कुछ इतना नहीं लिख सकती कि हम गुरु महाराज के कोई मतलब गुरुजी को इतना जान सकें। For Guruji, there is no difference among people. The devotees should also remove this feeling of separation. मतलब कि संगत को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुरानी संगत हैं, हम नई संगत हैं। गुरुजी के मन में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जो नया जुड़ा है या पुराना, सब गुरुजी के यहाँ पर इक्वल हैं। The entire Sangat should be called Guruji ki Sangat. There is no difference between Sangat of one area or another. Between those who come to Guruji early or late are all equal. The eyes of Lord all receive blessings equal from Guruji. I urge the devotee to see each other as equals. Often I hear devotees saying someone is more blessed than the others, which is incorrect. मतलब कि अंकल इसमें लिखते हैं कि मैंने कई बार संगत को सुना कि वो ज़्यादा ब्लेस्ड है या हम ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बट वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी संगत इक्वल है। चाहे आप जिस भी समय पर गुरु महाराज से जुड़े हो, मेन बात तो ये है कि आप गुरुजी से जुड़े हो। वो अब गुरुजी की इच्छा है कि गुरुजी ने आपको कब जोड़ना है। अ गुरु भगत इज अ गुरु भक्त, नो मैटर हु इज ही, वेयर ही लिव्स और व्हाट ही डज, ही और शी इज अ पार्ट ऑफ गुरुजी की संगत। अ गुरु Bhagat should love everybody and love Guruji Sangat as one family. As the family has now grown to unlimited proportions with Guruji's blessings, all Guru Bhagats should love and respect each other and refrain from criticism. The best thing is to do one's duty as described by Guruji. Those who met Guruji in his physical form should guide the new members of the Sangat family, ensuring that there is no difference between the Nai or Purani Sangat. As Guruji ki Sangat, we all are same. We be a collective responsibility for loving and helping each other and sharing each other's joys and hardship. It should be our aim to make the Sangat one family, one common platform. Guruji expect all his Bhagat to follow the simple path of truth. यहाँ पे मतलब अंकल लिखते हैं कि गुरुजी की जो भी नई या पुरानी संगत है सब इक्वल हैं, क्योंकि जो नए लोग भी गुरुजी से जुड़ रहे हैं, मतलब कि पुरानी संगत को नए लोगों के साथ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। सब वैसे मैंने तो नहीं देखा कभी भी किसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए, सभी मतलब इक्वल हैं और गुरु महाराज की नज़रों में हमें इक्वल रहना है, हमें आपस में हम मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
Yet some devotee claim or think they are special because they were connected to Guruji when in physical form from past 15 to 20 years. I made the same mistake, taking pride in my physical proximity with Guruji, but this is a false pride. It is either neither or described nor required. Because years do not count in the eyes of Guruji. What matter is true and selfless love for Guruji. The Bhakt, being pure in heart and mind, is following the good path, and his or her capacity for total surrender. Some Guru Bhagats feel disappointed that they were not with Guruji when he was in human chola. They shouldn't because we all are equal in his eyes. मतलब वो अंकल कहते मैंने भी सेम मिस्टेक करी थी कि मैंने मतलब अपना घमंड मतलब मुझे हो गया था कि जब कि मैं गुरुजी से 15 या 20 साल मुझे हो गए जुड़े हुए. बट वो कहते हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुजी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पहले जुड़ा कौन बाद में जुड़ा. गुरुजी सिर्फ ये देखते हैं कि किसका हार्ट प्योर है, मतलब कि कौन मुझे सच्चे मन से मान रहा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुरुजी से कब जुड़े हैं कब नहीं. बेसिकली तो हम जुड़े गुरुजी के लिए हैं ना, किसी संगत के लिए नहीं जुड़े. तो हमें कभी भी किसी संगत की बात से इफेक्ट नहीं होना चाहिए. गुरुजी ऑलवेज आस्क्ड हिज डिसाइपल्स टू स्टे अवे फ्रॉम अहम एंड वहम. गुरुजी ने हमेशा किया है अहमा ते वहमा तो दूर रहना चाहिए. एंड पखंड मतलब कि पाखंड भी हमें कभी नहीं करना चाहिए. दैट इज अवॉइड द ईगो, सुपरस्टिशन एंड हाइपोक्रेसी. ही यूज्ड टू से तांत्रिक क्रिया को लो दूर रहा करो. In case any confusions or conflict arises in a disciple's mind, Guruji advised this. Guru da naam leo te tur pavo. Utter Guruji's name and move on. Guruji path is as simple as he is. He lived a simple life in human chola, even though he is Lord Shiva. Incarnate, he never made us feel inferior. I still remember how he told me that I would never find a guru like him. Eh jiha guru tenu nahi milna Bajaj. There is so true. That is so true. Where can one today find a guru as loving, simple, kind, appropriate and powerful as he is? He gave up his life for his sangat. He gave his blessings to all as he would write, blessings always. मतलब अंकल ने कहा है इसमें कि गुरुजी ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं रखा. गुरुजी तो कहते थे कि तुम्हें मेरे जैसा गुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद ही महाशिव है. क्योंकि जो शिव है वही इस ब्रह्मांड को बनाता है और वही इस ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है. शिव की शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है. जितने भी मतलब देवी देवता या कोई और भी भगवान हैं वो सब गुरु की रजा से चलते हैं, क्योंकि ये खुद महाशिव है. तो संगत जी ये फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का. मतलब बहुत बड़ी बुक नहीं है, मतलब जनरल से साइज की बुक है. और मतलब कि इस बुक में सिर्फ जो अभी फर्स्ट चैप्टर था इसमें यही बताया गया है कि हमें गुरुजी से जो हमारा कनेक्शन है वो हमें अपने माइंड से रखना चाहिए. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पुरानी संगत है कोई नई संगत है. गुरुजी कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम जुड़े अपने गुरु के लिए हैं. हम किसी संगत के लिए यहाँ पे नहीं जुड़े, हम सिर्फ गुरु महाराज से कनेक्ट होने के लिए संगत जी यहाँ पर जुड़े हैं इसलिए. तो सेकंड चैप्टर इस बुक का है हाउ गुरुजी गेव टीथ टू माय फेथ. मतलब गुरुजी ने मेरे भरोसे को दांत कैसे दिए. मतलब अलग सा नाम है थोड़ा चैप्टर का, मैं इसको पढ़ता हूँ. Guruji once asked me to take care of the dental problem of the mother-in-law of his niece and his samdhan. She had came from USA to visit her relatives in India, and as I learnt after examination, she had been refused tooth extraction by the doctors abroad. मतलब कि गुरुजी की जो भांजी थी उनकी जो मदर इन लॉ थे वो यूएसए से आए हुए थे इंडिया अपने किसी रिलेटिव के घर. तो कहते जब मैं गुरुजी के पास गया गुरुजी ने मुझे कहा कि इनका खास ध्यान रखना, इनके मतलब इनको चेक करो, इनका मतलब जो डेंटल प्रॉब्लम है देखो.
तो वो गुरुजी ने कहा, जब वो कहते कि जब मैंने उन आंटी को एग्जामिन किया तो जो बाहर के मतलब फॉरेन के डॉक्टर्स थे अब्रॉड के, उन्होंने उनके दांत निकालने से इनकार कर दिया था, मतलब कि उनके दांत टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती थी उनकी. The reason was that she had high blood pressure that measured around 180 by 110 mmHg. She also recently had her knees replaced and was on a uh, physiotherapy for strengthening her knees and legs. She was overweight. In other words, her dental procedure was seen as risky by the doctors. Yet it was clear that the upper front teeth needed extraction. All of them. An immediate replacement with a temporary denture followed by a permanent one. It also seemed to me that she would be unable to bear the pain and would also need to stay indoors after the extraction. मतलब कि वो कहते हैं उनके दांत निकाले ही नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी बीपी का जो लेवल था वो 180 बाय 110 था, और वो ओवरवेट थी आंटी, और कुछ समय पहले ही उनकी नीज रिप्लेस हुए थे, मतलब घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, तो वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे. तो इसलिए मतलब उनके मतलब कोई भी उनको मतलब इतना पेन होता अगर उनके दांत रिमूव होते, तो इसलिए उनको हम टूथ एक्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते थे. तो गुरुजी की जो समधन थी वॉज बेड रिडन ऑन द अपर फ्लोर ऑफ एम्पायर स्टेट. I explained the situation to Guruji. He half listened only to retort, Dand kad de bar, take out the teeth. I explained that I would take her to my clinic daily and treat her there since her high BP, made tooth extraction very risky with significant chance of heavy bleeding. After all, she was not even able to walk or stand properly. Guruji being Guruji, once Guruji again repeated firmly, दंड कट दे बार, इत्थे ही करना है जो भी करना है, हुन जा काम कर, मेरा दिमाग ना खा. Do whatever has to be done right here, go and do your job, don't annoy me. I was left with no choice. I inquired about Samdhanji's health again and learned that she did not have any diabetes or any heart problem, but this was small consolation. I went home wondering how to tackle the situation. मतलब कि इसमें उन्होंने बोला कि जो आंटी थे उनके दांत बाहर ही नहीं निकाले जा सकते थे, बट गुरुजी के पास उन्होंने जाके मतलब अभी आधी बात ही कही थी और गुरुजी ने कहा कट दे होना दे दंद बाहर, मतलब कि रिमूव हर टीथ, टेक आउट द टीथ्स. तो वो कहते गुरुजी मैं इन्हें ना अपने क्लिनिक में ले जाऊंगा, वहां जाकर इनका टेस्ट करूंगा. बट गुरुजी ने कहा इन्हें कहीं नहीं लेके जाना, यहीं एम्पायर स्टेट में तू इनके टीथ्स का ऑपरेशन कर. तो उन्होंने सोचा कि बजाज अंकल ने कि ऐसे तो बहुत ब्लीडिंग होगी, अब मैं क्या करूं. वो घर गए और वहाँ पे सोचने लगे. आई केम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग accompanied by my two assistants and with two auto-carved steel drums filled with equipments and medicines. I did not even have the luxury of a dental chair and would have to make to do with a makeshift bed. The physiotherapist was there and I asked him to check her blood pressure. As usual, the readings were too high for comfort. I asked my assistant to prepare a local anesthesia to be injected in the gums. Even I engaged the lady in casual talk. She wondered aloud if the procedure involves much pain. Before I could reply, the assistant had put the injection in my hands. I was nervous wreck and the syringe fell from my hands, much to do is amusement of the people around. One suggested the syringe be put in the hot water before reused, as we did not have a replacement, while another went to the kitchen to get the hot water for sterilization. I went downstairs to meet Guruji and to apprise him of the situation. Looking at me and my nervousness, Guruji said, "Tenu pata hai tu kithe बैठा है? जा काम कर. Do you even know where are you sitting? Go and do your job." मतलब इसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अगली सुबह वहाँ पे आया तो जो मेरा असिस्टेंट था उनको मैंने मतलब कि वो अंकल कहते मेरे पास तो कोई हाई फैसिलिटी नहीं थी, कोई चेयर नहीं थी वहाँ पे. तो जो बेड था जिस पे फिजियोथेरेपी उनकी हो रही थी, उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट को कहा कि आप इनका ब्लड प्रेशर चेक करो. तो कहते ब्लड प्रेशर पहले की तरह बहुत ही हाई आ रहा था.
और उन्होंने कहा कि मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तैयार करो, हमें इनके गम्स में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर ही हम इनके टीथ बाहर निकाल सकते हैं। तो उनके जो असिस्टेंट था उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया और बजाज अंकल के हाथ में पकड़ाया, और वो कहते मैं इतना नर्वस था कि वो इंजेक्शन मेरे हाथ से सिरिंज जो थी वो नीचे गिर गई। और कहते मुझे वहाँ पे जो संगत थी उनमें से किसी ने कहा कि इनको हम ना हॉट वाटर में डाल के, गर्म पानी में डाल के स्टरलाइज कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, मतलब कि अभी कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है सिरिंज की। तो कहते मैं नीचे गया, गुरुजी मैनू कहते तेनू पता है तू कित्थे बैठा है, जा काम कर। मतलब गुरुजी ने उन्हें ऐसे बोला। लाइक अ convinced man, I again went upstairs and went ahead with the extraction. This time there were no I extracted two teeth promptly without any bleeding and without causing the lady any pain. I went downstairs to inform Guruji. He smiled, saying, "Do ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? You should have taken out two more. Did anything happen to her?" "Of course not," I thought. Though both the patients and the doctor were anxious through the operation, yet everything went painlessly and effortlessly due to Guruji's divine presence and blessing. Overpowered with emotions, I touched Guruji's feet. He simply said, "Ja langar kar te mauj kar te fir kar ja. Have langar, enjoy and go home." फिर वो अंकल कहते कि मैं मतलब कि मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और मुझे तो उनके दांत निकालने ही थे, तो कहते मैंने मतलब कि बड़े डरते डरते उनके दो दांत निकाल दिए, और कहते उस लेडी को भी कोई पेन नहीं हुआ, और कहते जो मैं डर रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो कहते इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई। कहते जब मैं नीचे आया तो गुरुजी ने कहा दो होर कट दिंदा होया कुछ ਉਹਨੂੰ। तो मतलब गुरुजी ने कहा दो और दांत निकाल देता, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो अंकल ने कहा ये गुरुजी की प्रेजेंस थी, और गुरुजी की मतलब इतनी शक्ति थी कि वो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते थे। और गुरुजी ने अंकल को कहा कि जा तू लंगर कर और अब घर जा। I went home very happy and relieved that the first extraction was over, and thanked Guruji repeatedly that I was able to perform my professional duty. On reflection, I saw clearly that Guruji has operated the direct things through me. Guruji could easily have assigned specialist and renowned doctors to the task, but the divine doctors of doctors chose me with my limited ability and stood by me throughout. This incident gave a strong boost to my faith. With my confidence at a high, I took out Samdhanji's remaining front upper teeth and also took measurements for a temporary denture. Samdhanji was elated and expressed her desire to go back to USA and return next year to get her denture fine fixed permanently. I duly informed Guruji of her wish. Guruji told me to stop her as she would not return and ordered that I complete the task before allowing her to leave under any pretext. मतलब हाँ, वो कहते हैं जब मैं सुबह आया तो कहते मुझे बहुत हौसला मिल गया कि मैंने मतलब दो दांत बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल दिए, और कहते मैंने अब उनके जो फ्रंट के दो टीथ थे वो भी निकाल दिए, और कहते मैं उनका जो डेंचर था मतलब कि जो दूसरे नकली दांत जिनको हम बोल देते हैं वो लगने थे, और कहते मैं उसका डिज़ाइन वगैरह लिया, मैं मेजरमेंट्स लिए, और कहते मैं बनाने गया। तो कहते वो जो मतलब लेडी थी जो गुरुजी की समधन जी लगते थे रिश्ते में, उन्होंने मतलब कहा कि मैं अब यूएस से वापस जाना चाहती हूँ, मैं अगले साल आकर ये डेंचर लगवा लूँगी। तो गुरुजी को अंकल ने जाके कहा कि ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगले साल वापस नहीं आएगी, जो करना है उनको मनाओ और अभी लगाओ। I informed her of his hukum during subsequent visit. I tried to keep her in good humor, and with the help of the lab assistant, I made permanent denture in 1.5 month time. With Guruji's grace, the denture fixed her perfectly, and she was very comfortable and confident about the aesthetics of her new set of teeth. Her response of the treatment was very positive, and it showed in her newfound confidence and smile. वो कहते हैं मैंने उन आंटी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि अभी मत जाओ, आप अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करा के जाओ। तो कहते हैं कि वो बड़े मुश्किल से रुके, और 1.5 महीने के अंदर उन्होंने अपने असिस्टेंट की हेल्प से, बजाज अंकल ने, वो डेंचर बना लिया, और उनको वो बहुत ही अच्छी तरह परमानेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया बहुत अच्छी तरह।
और जो उनका रिस्पॉन्स था वो भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और कहते हैं उनको वो डेंचर लगवाने के बाद बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही थी। The day I fixed the denture, I found Guruji coming upstairs towards a room opposite to where Samdhanji was putting up. I followed him in, and as per his desire, I started massaging his back. I requested him to visit Samdhanji and see the denture. He flatly refused, saying that since I had seen to it, he was not worried. वो अंकल कहते कि जब मैं ऊपर आया तो गुरुजी भी ऊपर वाले जिस कमरे में वो लेडी थी उसके साथ वाले कमरे में गुरुजी गए, और गुरुजी ने बजाज अंकल को अपनी कमर दबाने को कहा। तो कहते जब मैं उनकी कमर दबा रहा था तो मैंने कहा गुरुजी एक बार आप समधन जी जो साइड में लेडी हैं उनको देख लो आकर, उनका डेंचर कैसे लगा है। तो कहते गुरुजी ने उनको कहा कि मैंने देख लिया है। On my repeated pleading, he agreed and walked into his room. बार बार अंकल के कहने पर गुरुजी उस रूम में गए। After exchanging with her, he asked her to look up and flash a smile. When she did it, Guruji remarked quickly, Bajaj, तू एनू जवान बना देता. I had made her so youthful that no one would recognize her here off in the US. तो वो अंकल ने गुरुजी ने उन लेडी को कहा कि ऐसा अपना मुंह ऊपर करो और स्माइल करके दिखाओ, और गुरुजी कहते कि बजाज तूने तो इसको बहुत यंग बना दिया। और कहते जब वो यूएस गए तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया कि वो मतलब ऐसे दिखते हैं। गुरुजी वॉज सेटिस्फाइड। एज ही केम आउट ऑफ द रूम ही टर्न टू मी एंड सेड, जा अज तेनू मैं पावरां दे दित्तियां। आई हैव गिवन यू पावर्स ऑफ Siddhi is not understanding anything. I said, Guruji, I don't need any power. I want only you. Guruji remarked, Guru ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ. You should never speak before a guru. I told you I have given you powers. The matter is over. Guruji replied, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? Bajaj, you are mad. What will you do with me? Will you make a pickle? Then he asked me to take the langar and leave for the day. He had prasad. The prasad was distributed, giving each of the team members involved in Samdhaji's treatment large dry fruit packets. तो मतलब कि जैसे ही उन्होंने वो डेंचर वगैरह लगाया तो गुरुजी उनसे बहुत खुश हुए, और गुरुजी ने कहा जा मैंने तुझे आज बहुत ब्लेस करा, तुझे बहुत पावर्स दे दी हैं। तो वो अंकल कहते उन्होंने कहा गुरुओं के आगे बोली दा नहीं होंदा, मतलब कि गुरुओं के आगे बोलना नहीं चाहिए। बट उन अंकल ने कहा गुरुजी मुझे कोई पावर्स नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू मेरा की करेगा, तेनू मैं दे देती हूँ ना पावर्स, हुन ना बोल। तो जैसे ही वो जाने लगे उन्होंने कहा कि तू प्रसाद लंगर करके जा, और जो भी समधन जी के ट्रीटमेंट में मतलब जो लेडी का ऑपरेशन था, जो भी संगत उसमें इन्वॉल्व थी, सबको एक एक ड्राई फ्रूट का पैकेट दिया गया। और अंकल कहते कि मेरा पैकेट सबसे बड़ा था। आई आस्क्ड गुरुजी पोलाइटली व्हाट वुड आई डू सच अ ह्यूज क्वांटिटी, कि मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट्स का क्या करूं। Guruji asked me to distribute it to my neighbors and relatives and said that it had his ashirwad and that I should go and enjoy. So it has been. तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी इतने बड़े पैकेट का अब मैं क्या करूँगा। तो गुरुजी ने कहा तू जा और इसको सारी संगत में बांट। तो वो कहते कि मैंने सोचा चलो ठीक है। और मतलब कि अब ये मतलब जो संगत जी जो भी मतलब अभी चैप्टर्स हैं ये बहुत बड़ी बुक नहीं है, तो छोटे छोटे ही चैप्टर्स हैं। इस बुक में टोटल पेजेस मैं बताता हूँ आपको कितने हैं। टोटल इस बुक में 66 पेजेस हैं जो चैप्टर्स के हैं। तो अब इसमें जो थर्ड चैप्टर है, द ट्विन मेडिसिन्स ऑफ सरेंडर एंड हिज लव। Guruji refrained to devotees was that people came to him for their materialistic needs. मतलब वो कहते हैं गुरुजी के पास जो भी लोग आते थे सब मटीरियलिस्टिक चीज़ मांगते थे कि गुरुजी हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो। नॉट फॉर लव फॉर देयर गुरु, वो अपने गुरु के प्यार के उसमें नहीं आते थे कि वो उन्हें गुरु से प्यार है। ही वुड से, गुरुजी कहते होते थे कोई चंगी चीज़ नहीं मंगदा मेरे कोलों,
ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। He once put me to the test too. In fact, he clearly told me, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ वास्ते तू मेरे कोल आया सी। गुरुजी ने मतलब अंकल को बोला, तू किससे प्यार करता है, मेरे से या अपने बेटे से? तो वो अंकल कहते कि मैं चुप रहा। बट ही इंक्वायर्ड अगेन। गुरुजी ने दोबारा पूछा तो अंकल कहते कि मैंने कहा, देन आई एडमिटेड स्लोली, गुरुजी बेटा पहले आप बाद विच। तो सन फर्स्ट यू लेटर। गुरुजी लाफ्ड लाउडली एंड सेड, सच बोलिया तू, तू बंदा चंगा है, बाद विच एक दिन ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੀ ਜਾ। You spoke the truth. After some time, you will tell your children yourself that the Guru comes first and you later. Just wait and see. I did not understand what he was referring to, but today his words have come true. I recently went to Kolkata to attend a satsang to make more devotees aware of Guruji true path. I got a call from my youngest son, Pratik, who told me that it was the first time in his life that I was away on 2nd February, which happened to be my birthday. I told him that my focus had now shifted to Guruji and his devotees, and that the family should लीव मी टू डू गुरुजीज ड्यूटीज़ फ्रीली। और वो कहते हैं कि आज का जो दिन है कि मतलब मैं अपने बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर कर गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूँ। वो कहता है वो अंकल कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ, मैं कुछ दिन पहले कोलकाता गया और कहते मेरे बेटे का फ़ोन आया कि आपका तो आज बर्थडे है पापा, आप मतलब वापस आओ। तो वो कहते कि नहीं, मैंने मेरे बेटे को कहा कि अब जो मेरी जो बची हुई लाइफ है मैं गुरुजी की ड्यूटी करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करके चलूँगा। मतलब डिस्टेंस नहीं, मतलब कि गुरुजी को प्रायोरिटी देंगे। I followed up with a letter to both my sons saying that I had performed my duty towards them and that Guruji had given them both much more than I could ever have as I, father. My destiny lay now in performing my duties towards my Guruji and Guru Bhagats. I told them and sought their cooperation in dedicating the rest of my life to serving both. वो कहते मैंने अपने दोनों बेटों को एक लेटर लिखा कि मैंने उनके लिए जितना कर सकता था उतना कर दिया है, और कहते कि मैंने तो उतना भी नहीं किया, वो भी गुरुजी ने दिया है। और वो कहते कि मैं जो अपनी बची हुई मेरी लाइफ है वो गुरुजी और गुरुजी के जो भगत हैं उनके लिए मैं मतलब सरेंडर उनके लिए कर रहा हूँ। I never asked Guruji for any materialistic things in life. Yes, I did ask him for the blessings of for my family and for others, but never for self. Whenever I get attached to a select few people, I pray to Guruji to solve their problems, and Guruji graciously does so by listening to my prayers and giving his blessings. अंकल कहते कि मैंने गुरुजी से कभी भी कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी, मैंने हमेशा गुरुजी से अपनी फैमिली के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए ही गुरुजी से मांगा। बल्कि अंकल कहते हैं कि मैंने गुरुजी से हमेशा प्रे किया कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और उन्हें ब्लेस करो। इट इज़ द एसेंशियल टू सरेंडर टू योर गुरु if you want to walk on his path. I have already mentioned how I gave up my evening dental practice and I got much more in return, way more than destiny may have written for me. I now believe that I would not have earned even a fraction of what I would got from Guruji. I worked 24 hours in my clinic. Surrendering to Guruji's word does not lead to a loss as one of my fear. वो अंकल इस बुक में लिखते हैं, संगत जी अब थोड़ी सी नई संगत जुड़ी है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये गुरुजी की आज मेरे से गुरुजी सेवा ले रहे हैं ये वाली बुक पढ़ने की, द ट्रू पाथ ऑफ गुरुजी। ये डॉक्टर पुनीत बजाज के जो फादर हैं, डॉक्टर मनमोहन बजाज, उन्होंने ये बुक लिखी है। और वो एक डेंटिस्ट थे वो अंकल। और इसमें उन्होंने अब जो मैं पैराग्राफ मैंने पढ़ा
तो इसमें पैराग्राफ में लिखा है, वो अंकल कहते हैं कि मेरी तो इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं कुछ भी कर सकूं, और वो मतलब कि जो भी मेरे पास है वो गुरुजी ने दिया है। वो कहते हैं मैं अपने क्लिनिक में 24 आवर्स तक काम करता था, बट जो भी मैंने इतनी मेहनत करी है वो भी गुरु की कृपा है। Guruji's blessings extend to a devotee's entire family, and he makes miracle happen in the manner he chooses once their disciple is ready to surrender. वो कहते हैं कि मेरी गुरुजी ने बोला कि पूरी फैमिली में मेरी ब्लेसिंग्स जाती हैं, और वो किसी एक को जरिया चुनते हैं उसका। My elder son Puneet fell ill while he doing his masters in dental surgery from Manipal. My younger son Pratik, who was the pursuing in MBBS from Mangalore, went to Manipal to take care of his brother. Puneet was seriously ill. Pradeep told me and asked me to reach Manipal as soon as possible. अंकल इसमें लिखते हैं आप कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो मणिपाल में डेंटल उसमें मास्टर्स कर रहा था, BDMS में। और कहते कि मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा, वो बड़े बेटे के पास गया क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसने मुझे कहा कि पापा अब भी जल्दी आ जाओ क्योंकि मतलब कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पुनीत की। आई वॉज विद गुरु जी एट दैट टाइम एंड वॉन्टेड टू टेक हिज परमिशन। अंकल कहते हैं मैं उस समय गुरुजी के साथ था और मैं चाहता था गुरुजी से एक बार पूछ लूं। ही डिड नॉट अलाउ इट, उन्होंने मना कर दिया। इट आई रिक्वेस्टेड टू डिवोटीज श्री जेठरा जी एंड सुधीर जी टू सीक परमिशन ऑन माई बिहाफ, बट to no avail. Meanwhile, I got a call from Pratik to come immediately as Puneet conditions was destroying and I could lose him. अंकल कहते हैं कि मैंने दो जो डिवोटीज थे उनसे रिक्वेस्ट करी, जेठरा जी एंड सुधीर जी से, कि वो गुरुजी को रिक्वेस्ट करें कि मुझे परमिशन दें गुरुजी जाने की, बट गुरुजी नहीं माने। और उसी समय मेरे छोटे बेटे का कॉल आया कि बड़े ब्रदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप उसे खो सकते हो, इसलिए आप जल्दी आ जाओ। तो गुरुजी प्रोनाउंस्ड द क्योर। He told me that my son was affected with Mars. गुरु वो अंकल कहते कि मेरा जो गुरुजी ने बताया कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो मंगल के उससे ही अफेक्टेड है, मंगल के उससे। एंड ही आस्क्ड मी टू गो हनुमान टेम्पल इन फरीदाबाद। उन्होंने कहा, गुरुजी ने मुझे एक हनुमान मंदिर में जाने को कहा जो फरीदाबाद में है, to offer a puja to Hanuman ji. I was told to offer 5.5 kgs of jaggery at that temple and return to Guruji straight away. वो कहते कि अंकल ने कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा तेरे बेटे को मंगल से प्रॉब्लम है, तू हनुमान जी के फरीदाबाद में मंदिर जा और 5.5 किलो गुड़ चढ़ा के आ। I went to Hanuman temple near my residence at Mathura Road and requested the priest to help me to do the puja. अंकल कहते हैं मैं मथुरा रोड में जो फरीदाबाद में टेम्पल है हनुमान जी का, वहाँ गया और पंडित को कहा कि पूजा में मेरी हेल्प करे। The priest asked me if I know the हनुमान चालीसा। पंडित ने मुझे पूछा कि क्या मुझे हनुमान चालीसा आती है। 40 verses in the adoration of Lord Hanuman. Since I didn't, he asked me to read it from the wall. वो अंकल कहते कि मुझे नहीं आती थी, तो पंडित ने मुझे कहा कि तुम दीवार पर जो लिखी है उससे देखकर पढ़ो। However, I kept reciting the only mantra I knew, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahaya, throughout the devotional part. अंकल कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो वो मैंने हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी, बट मैं दीवार की तरफ देखते हुए गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो करता रहा। Apart from this, I did whatever the priest asked me to. वो कहते हैं इसके अलावा जो पंडित ने मुझे कहा मैंने वो किया, और मैं फिर एम्पायर स्टेट आ गया। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चाय पियोगे, एंड देन आई हैड द प्लेजर ऑफ मसाजिंग हिज लोटस फीट। और फिर अंकल को मौका मिला उनके पैर दबाने का गुरुजी के। He laughingly told me that I had done his mantra jap through he had instructed me to worship Lord Hanuman. अंकल कहते कि गुरुजी ने मुझे कहा तूने हनुमान चालीसा पढ़ने की बजाय मेरा मंत्र जाप किया। तो he instructed me to worship Lord Hanuman. He then blessed me saying, छड़ कोई ना, मुंडा तेरा ठीक हो जाएगा, तू कर जा हुन, don't worry, your son will be all right, go home. The next day I got a call from Pratik, who informed me that there was no need to come as Puneet was better. I pleasantly surprised and happily rushed to inform Guruji. I touched his feet and told him that the son was well.
He smiled, said, "अगे देखी जा, एहो जया गुरु नहीं मिलना तेनू." वो अंकल कहते मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी बहुत खुश हुए। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी बेटा ठीक है मेरा अब। तो गुरुजी कहते अगे वेखी जा, तेनू एहो जहा गुरु नहीं मिलना। I was in the tears and could only say Jai Guruji with pure and selfless love. Guruji then asked me to have tea and enjoy myself. कहते उसके बाद गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद दिया और मुझे ब्लेस किया। That is Guruji for you. Pure love, full grace. If you do what he says, you will lead a happy and easy life. Follow him fully and there is nothing to worry about. Whatever happens will happen for good. वो कहते हैं कुछ भी आपकी लाइफ में जब होगा ना गुरुजी से जुड़ने के बाद, तो वो गुरु की इच्छा होती है। वो हमारी इच्छा नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, वो हमारे गुरु की इच्छा है कि हमारे साथ क्या होगा हमारी लाइफ में। In hindsight, I realized that Guruji had revealed an amazing direct piece of information about himself that day. And when he said that I had recited in his mantra, he confirmed that he indeed was Lord Shiva. वो कहते गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं ही महाशिव हूँ। Another amazing fact is that Guruji told me to go to Hanuman temple. Now the fact is that my entire family was affected with the Mangal dosh. वो कहते कि गुरुजी ने मुझे हनुमान मंदिर जाने को कहा और मुझे बताया कि तुम्हारी पूरी फैमिली पर मंगल दोष था फॉर जनरेशन, तुम्हारी पुश्तों से वो मंगल दोष था। I came to know of it when, following due custom, I had performed the last rites of my parents and wife at हरिद्वार। वो अंकल कहते फिर मुझे याद आया कि हाँ, जो हरिद्वार में मैंने अपने फादर का जब लास्ट राइट किए थे, मतलब जब अस्थियाँ बहाई थी, तो मुझे पंडित, वहाँ के पंडित ने भी यही कहा था। Families typically go their own pandits there who, so to speak, have been questioned of their visit to the scar. Tirtha and the Scarmans performed there for generations. The Pandit who looked at our record told me that entire family had Mangal dosh for generations. वो कहते कि मुझे वहाँ हरिद्वार में पंडित ने बोला था कि तुम्हारी पुश्तों से तुम्हारे ऊपर मंगल दोष आ रहा है। In fact, one male family member in each generation had kept a fast for Hanumanji every Tuesday. The tradition continues this day with my elder son on my insistence keeping the fast. A remedy given by Guruji to devotee and meant for the personal alone. It is not a general medicine that should be followed by everyone. वो कहते हैं हमारी फैमिली में रूल था कि हर जनरेशन में से एक मेल मेंबर, मतलब घर के आदमी को हर मंगलवार को व्रत रखना होता था। बट गुरुजी ने मुझे कहा था किसी और को नहीं बताना, क्योंकि और किसी के लिए लागू नहीं है। इट्स नॉट अ जनरल मेडिसिन दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। ये हर किसी के लिए नहीं है, मतलब हर किसी को व्रत नहीं रखने चाहिए। I had never mentioned any of this to Guruji, but being God who disguised himself as a universal Guru in his human incarnation, Guruji of course knew, after all, Guruji's Lord Shiva in great of Hanumanji is also an avatar of Lord Shiva. वो कहते हैं मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं कहा, बट गुरुजी महाशिव थे, वो सब जानते हैं, और हनुमान जी भी महाशिव का ही एक अवतार है। Today I live all alone with my Lord. I have a single room that has a small mandir of Guruji. I sleep on mattress of floor. My only wish is to always have his name on my lips. I pray that before I take my last breath, I am able to utter Jai Guruji only. अंकल ने कहा कि अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि जब भी मेरी आखिरी सांस हो तो मैं सिर्फ जय गुरुजी बोलूं। और अंकल कहते हैं मैं बहुत ही सिंपल लाइफ व्यतीत कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक कमरे के घर में रहता हूं जिसमें एक गुरुजी का छोटा सा मंदिर है। As far as I can understand it, the true thing we should ask Guruji for is Guruji himself. Because if a devotee can get Guruji the good things of life and much more naturally, come to him, follow his path and make your life easy and happy with his bountiful blessings. तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही यहाँ पे सारा गुरुजी कह रहे हैं जो पाठ है, और गुरुजी की मतलब गुरुजी ही नहीं जो उनके थ्रू ही ब्लेसिंग हुई। और गुरुजी ने कभी नहीं कोई स्पेसिफिक पाठ करने को कहा, गुरुजी ने कहा कि मेरे को मानो। संगत जी यहाँ पे ही 3rd चैप्टर खत्म होता है।
और मतलब अभी कुछ चैप्टर्स और बचे हैं जो कि गुरुजी मेरे से कल सेवा लेंगे, जब जैसे गुरुजी की इच्छा होगी तो वो मैं कल करूँगा। गुरु महाराज का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ और सारी संगत का जिन्होंने सुना आज। गुरु महाराज सबको अपने से जोड़े रखें, सबको गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना संगत जी। और जो संगत पहली बार आज मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और मैं अभी 10th क्लास में हूँ। मैं 16 ईयर्स का हूँ और गुरुजी ने मुझे 2017 में गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। और गुरुजी का बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है संगत जी कि मैं बता नहीं सकता आपको। और गुरु महाराज जो सेवा लेते हैं वो हमारी तो कोई मतलब औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी की सेवा करें। मतलब गुरुजी ने हमें इतना चांस दिया, इतना ही शुक्राना कि हम संगत के सामने कुछ बोल सकते हैं। कई संगत कहते हैं हमारे पास कोई सत्संग नहीं है शेयर करने का, बट उन संगत को तो गुरुजी का इतना थैंक्स करना चाहिए कि उनके पास गुरुजी ने उनका कोई लाइफ में इंसिडेंट ही नहीं होने दिया कि जिस कारण वो कोई सत्संग शेयर करें। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और जिस भी संगत को कोई ब्लेसिंग चाहिए हो, गुरुजी का स्वरूप किसी के पास ना हो, ब्रेसलेट चाहिए हो, आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें फेसबुक पर। और गुरुजी जिसको जो सेवा दिलवानी होगी, अगर मेरे से गुरुजी दिलवाएंगे तो वो मैं ज़रूर भेजूँगा, मतलब गुरुजी दिलवाएंगे आपको अपने आप, है ना। तो संगत जी जय गुरु जी। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। और जिन संगत के घर आकर मैंने सत्संग किया उन संगत का भी बहुत शुक्राना संगत जी। उन्होंने गुरु महाराज का यहाँ दरबार लगाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गुरु जी का रूम है। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने आज मतलब गुरु जी की बुक जो मैं पढ़ रहा था वो सुना। इस बुक का नाम था द ट्रू पाथ ऑफ गुरु जी। और गुरु जी ने अब हम सबको ब्लेस किया आज इस बुक से। तो सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।